नाइट्स एंड मैजिक एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है जो बैटसन की पापा है वो हमारे डाइटरिच से पूछते हैं कि तुम्हारा जो नाइट है वो अब ठीक है ना। एंड फिर जो डाइटरिच है वो अपने नाइट के साथ प्रैक्टिस करते हुए उनसे कहता है ये ठीक है बट ये पहले की तरह नहीं है। फिर तभी बैटसन के पापा कहते हैं आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। फिर तभी जो डाइटरिच है वो कहता है मेरा मतलब ये पहले से अच्छा हो चुका है। एंड देन हमें दिखाई जाता है वो सभी लोग जाने की तैयारी में रहते हैं। फिर तभी बैटसन के पापा कार्ट में बैठ जाते हैं एंड फिर वो सामने देखते हैं कि जो अल्ट्रेड और आर्चिड है वो अपने अपने सैंपल नाइट्स के साथ वहाँ पे रहते हैं। फिर तभी वो उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम इन्हें क्यों लेके जा रहे हो। फिर तभी वो दोनों कहते हैं अर्नी को हम इसे दिखाना चाहते हैं। फिर तभी जो बैटसन के पापा है वो बैटसन के सर के ऊपर जोरदार घुसा मार देते हैं। फिर तभी बैटसन कहता है आखिर मैंने क्या किया है, ये मेरी थोड़ी ना गलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है ना, हमें दिखाई जाता है वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एंड फिर जो हेलवी है वो डाइटरिच एंड एडगार से कहती है अर्नी को मेरा हाय कहना। एंड फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है ना, हमें दिखाई जाता है एक नाइट भागते हुए सिटी के अंदर जा रहा रहता है कि तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर नाइट आके उसे मार देता है। एंड फिर हमें पता लगता है कि वो लोग और कोई नहीं बल्कि वो वही चोर लोग रहते हैं। एंड फिर तभी उनमें से जो औरत रहती है यानी कि वो केलहाइड वो उनसे कहती है अब मज़ा आएगा। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाता है कैसल के अंदर एक नाइट और उसकी जो गार्ड है वो साथ में जा रहे रहते कि तभी जो गार्ड है वो उनसे कहता है तुम लोग शांत क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। फिर तभी वो जैसे ही अंदर जाते हैं वो नाइट अपनी स्वॉर्ड नीचे पटक देता है एंड गार्ड में से हमें दिखाई जाता है वो वही लोग रहते हैं एंड वो कैसल के अंदर अटैक करते हैं। एंड फिर तभी वो जैसे ही अंदर आ जाते हैं उनमें से एक बंदा केलहाइड को कहता है देखो अब हम पहुंच चुके हैं एंड हमें जो चाहिए था हमें वो अब मिलेगा। एंड फिर जो केलहाइड है वो कहती है अब मज़ा आने वाला है। देन केलहाइड बाकी सभी को कहते हैं हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी इन नाइट्स को उठा के यहाँ से जाना चाहिए। एंड फिर तभी वो सभी लोग नाइट्स को कैसल के बाहर जाने से पहले वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। एंड फिर तभी वहाँ के जो गार्ड्स है वो कहते हैं आखिर इन नाइट्स को हुआ क्या है। एंड फिर तभी ये सब चीज़ें खिड़की से जो हमारा अर्नी है वो नोटिस करता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है ना, हमें नॉट को दिखाई जाता है जो कि एक दूसरे नाइट से बात कर रहा रहता है कि ये सब आखिर कैसे हुआ। एंड फिर तभी वहाँ पे अर्नी आके कहता है आखिर ये यहाँ पे क्या हो रहा है एंड मैं यहाँ पे कुछ हेल्प कर सकता हूँ। फिर तभी नॉट उस पर गुस्सा होकर कहता है तुम शांत बैठो। एंड तभी वहाँ से एक नोबल आता है एंड देन सीन शिफ्ट होता है ना, हमें दिखाई जाता है वही नोबल अपने नाइट के साथ उन लोगों से फाइट करता है। उन लोगों को वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा और मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। एंड तभी वो नोबल उनसे फाइट करने लग जाता है। एंड तभी जो हमारी केलहाइड है वो मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाती है। एंड तभी वो भागते हुए उनको सामने एडगार और डाइटरिच की नाइट्स दिख जाते हैं। एंड तभी जो हमारी केलहाइड है वो कहते हैं ओ नहीं एक और मुसीबत सामने। फिर तभी जो डाइटरिच और एडगार है वो उनसे कहते हैं आखिर तुम लोगों को क्या हुआ है, तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो। फिर तभी जो केलहाइड है वो उनके ऊपर हमला कर देती है। फिर तभी डाइटरिच कहता है मैं इसी का वेट कर रहा था। एंड फिर तभी वो लोग उनसे लड़ने के लिए लग जाते हैं। फिर तभी जो बैटसन के पापा है वो कार्ड को दूसरी साइड मोड़ते हैं। फिर तभी जो डर्ड है वो बैटसन के पापा से कहती है आखिर हम कहाँ पे जा रहे हैं, हमें तो अर्नी से मिलना चाहिए था ना। फिर तभी बैटसन के पापा कहते हैं तुम चुप बैठो। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाते हैं जो डाइटरिच एंड एडगार है वो अपने टेक्निक से उन सारे नाइट्स के ऊपर हमला करते हैं। उन लोगों को पता रहता है कि इन नाइट्स की वीकनेस क्या है, इसलिए वो उनके आर्म्स पे हमला करते हैं एंड उनके जो आर्म्स है उन आर्म्स को ही तोड़ देते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाता है जो केलहाइड है वो उन दोनों पे हावी होना शुरू हो जाती है एंड वो मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है। एंड जो डाइटरिच है उसके ऊपर वो आदमी हमला करता है जिसके कारण डाइटरिच को कुछ दिखना बंद हो जाता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्चिड और अल्ट्राइड को दिखाई जाता है जिसमें वो दोनों ही बैटसन के पापा से कहते हैं कि आप दोनों कैसल में जाओ और अर्नी को सेफली बचाओ। एंड फिर वो दोनों ही ऐसा कह के वहाँ से फ्लाई करते हुए चले जाते हैं। एंड फिर वो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं जो एडगार है वो उन दोनों से कहते हैं आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। एंड फिर वो दोनों कहते हैं हम आपको हेल्प करने आए हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाता है जो अर्नी है वो कैसल के बाहर आ जाता है एंड वो कहता है यहाँ पे तो बहुत ही भसड़ हुई हुई है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। एंड फिर वो जैसे ही आगे देखते हैं वहाँ पे बैटसन और बैटसन के पापा आ जाते हैं एंड वो उन दोनों को कहता है शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और तुम दोनों यहाँ पे कैसल में ही रुकना। एंड फिर वो कार्ड में अपना सैम्पल नाइट देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो उसे पहन के उन बाकी के नाइट्स से लड़ने के लिए चला जाता है। एंड फिर वो रास्ते में दिखे हुए 4-5 नाइट्स को वहीं पे मार देता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो एडगार है वो उस केलहाइड के पीछे भागता हुए जा रहा रहता है एंड जो केलहाइड है उसका जो मान है वो कम होता जा रहा है।
एंड फिर तभी वो फाइनली उसके पीछे पहुंच ही जाता है। एंड फिर तभी जो एडगार है वो आर्चिड और अल्ट्राइड से कहता है कि तुम दोनों बैटल में बीच में इंटरफेयर मत करना, तुम दोनों ही पीछे रुकना। फिर तभी वो दोनों उनसे कहते हैं ठीक है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है हमें, और गेलार्ड है वो दूसरे आदमी से कहती है कि तुम जाके पीछे से अटैक करो। एंड फिर तभी वो आदमी पीछे से जाता है एंड जो गेलार्ड है वो हमारे एडगार के साथ फाइट करने लग जाती है। एंड जो दूसरा आदमी है वो उनके ऊपर हमला करने वाला रहता है कि तभी जो आर्चिड और अल्ट्राइड है वो अपने मिनी नाइट्स की मदद से उनके ऊपर हमला करते हैं। एंड जो वो दूसरा आदमी है वो कहता है आखिर ये लोग क्या है एंड ये इतना फास्ट कैसे है। फिर तभी जो आर्चिड है वो उसके ऊपर हमला करता है एंड फिर तभी जो दूसरा आदमी है वो उसके ऊपर हमला करता है, जिसके कारण उसका जो नाइट है उसके ऊपर से उसका कंट्रोल चला जाता है एंड उसके जो स्ट्रिंग्स है वो छूटने लग जाते हैं, जिसके कारण उस फॉरेस्ट में बहुत सारे स्ट्रिंग इकट्ठा हो जाते हैं। एंड जो नाइट है वो उसके ऊपर हमला करने वाला रहता है कि तभी वो उस ट्रैप में फंस जाता है, जिसके कारण वो तालाब के अंदर गिर जाता है। एंड फिर तभी जो अल्ट्राइड है वो आर्चिड से कहते हैं बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा प्लान था ना। फिर तभी जो आर्चिड है वो अपने मन में कहता है ये मेरा प्लान नहीं था, ये गलती से हो गया। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाता है गेलार्ड है वो हमारे एडगार के ऊपर भारी पड़ रही रहती है। एंड फिर तभी वो उसे कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। एंड फिर वो उसे मारने वाली रहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाता है जो डाइट्रिच है वो भागते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है एंड वो देखता है कि जो एडगार है वो वहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है। एंड फिर वो उसे कहता है तुम ठीक तो हो ना। फिर तभी जो एडगार है वो उसे कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाके उसे ढूंढो पहले। फिर तभी वहाँ पे आर्चिड और अल्ट्राइड भी आते हैं और वो उन्हें कहते हैं हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तुम यहाँ पे रहो। फिर तभी जो डाइट्रिच है उसे अपने पास्ट की मेमोरीज आती है एंड फिर तभी वो कहता है नहीं, इस बार मैं उन्हें रोकूंगा, तुम इसके ऊपर ध्यान रखो। फिर तभी जो आर्चिड और अल्ट्राइड है वो उसे कहते हैं तुम मर जाओगे। फिर तभी जो डाइट्रिच है वो कहता है कोई बात नहीं। एंड फिर तभी वहाँ हमारा अर्नी है वो आ जाता है, वो कहता है डरने की कोई बात नहीं, मैं आ चुका हूँ एंड फिर हम उन्हें मार देंगे। फिर तभी वहाँ पे वही नोबल नाइट आ जाता है एंड फिर वो सभी लोग मिलके वहाँ पे फॉरेस्ट में चले जाते हैं एंड वो उनके ऊपर अटैक कर लेते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाता है नॉट और उसके सर्वेंट के ऊपर। एंड फिर तभी वो सर्वेंट नॉट को बताता है कि वो इन सभी ने मिलकर उनका मिशन क्लियर कर दिया है एंड उन्होंने उन सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो किंग है उन्होंने उन सभी को वहाँ पे समन किया रहता है एंड फिर तभी किंग उनसे कहते हैं तुम्हारे इस बहादुरी के लिए जो अर्नी है तुम बहुत ही अच्छे कमांड दे सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। एंड वो उसे सिल्वर फिनिक्स नाइट का ऑर्डर दे देते हैं। एंड ये बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। जो अर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें एडगार को दिखाई जाता है जो कि बहुत ही इंजर्ड रहता है। एंड फिर तभी वो हेलवी से कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा जो नाइट है वो उसका ख्याल नहीं रख पाया। फिर तभी हेलवी कहती है कोई बात नहीं, तुम अगली बार उसे मेरे लिए लेके ज़रूर आना। फिर तभी ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।